नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज हम लोग रिपेयर करेंगे इस टीवी को। ये 55 इंच का आईफिलकॉन K2A मॉडल टीवी है। इस टीवी का जो है पावर सप्लाई बोर्ड, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये बोर्ड ख़राब हो गया है और इसको रिपेयर करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जो तैयार भी है वो लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट का ले रहे हैं, 10,000 के आसपास इस कार्ड के लिए। अब बताइए इस 10,000 कौन देगा इस कार्ड के लिए। और 10,000 प्लस GST ऐसा डिमांड हो रहा है सर्विस की तरफ से। और वो सर्विस भी ऑथराइज सर्विस नहीं है, वो उनका जस्ट एक थर्ड पार्टी वेंडर है। तो हम लोग आज इस कार्ड को रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे वोल्टेज कैसा आता है। हम इसको आपको कार्ड का रिपेयर भी बताएंगे और इसका पूरा सर्किट डायग्राम भी दिखाएंगे कि कैसे इसका पूरा सर्किट डायग्राम में क्या है कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में दो पार्ट में इस कार्ड को डिवाइड कर दिया गया है। एक ये वाला पोर्शन है, ये इसका मतलब है कि ये पार्ट इस पार्ट से आइसोलेटेड होता है और ये वाला पार्ट हाई वोल्टेज का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉट लिखा रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो आप कोल्ड लिखा रहेगा। हॉट मीन्स लाइव पार्ट, यहाँ पे आप छू नहीं सकते, यहाँ पे आपको वोल्टेज का शॉक लगेगा। बट यहाँ पे कोल्ड पार्ट है, आप इसको टच भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो पोर्ट है, लो वोल्टेज का पार्ट है यहाँ पे। तो इसमें दो कनेक्टर्स हैं यहाँ पे टीवी में। एक ये वाला कनेक्टर है, एक ये वाला कनेक्टर है। तो ये जो कनेक्टर है ये LCD को जाता है, LCD LED जो भी है उसको जाएगा ये। और ये वाला जो कनेक्टर है ये मदरबोर्ड को जाएगा। बट हम इसका वोल्टेज बाहर एक्सटर्नल में मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो पावर सप्लाई है वो उस मदरबोर्ड में जाएगा। जब स्विच ऑन करेंगे तब वहां से फीडबैक आएगा, यहाँ पे इसका फीडबैक यहाँ पे जाएगा और तब ये पावर सप्लाई ऑन होगा। तो आप इस कार्ड को बाहर तो कभी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कमांड देना पड़ेगा यहाँ पे जो भी फीडबैक टीवी से आता है। तो हम लोग चलिए इस कार्ड को टीवी में रिप्लेस करते हैं और चला के देखेंगे कि कैसे चलता है टीवी या नहीं चलता है। तो अब हम लोग इसको ड्राइवर की तरह से स्टार स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और बैक साइड से दो स्क्रू खोलेंगे और टीवी को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे टॉप में दो स्क्रू है वॉल माउंट में, उसको हम लोग खोलेंगे, साइड से दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग दो स्क्रू खोलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, और हम लोग इसको टीवी को उतारेंगे। तो ये हमने टीवी को उतार लिया है। इस ब्लैक पोर्शन को केयरफुली सोफा के ऊपर में रख लीजिए, कोई गद्देदार चीज के ऊपर में, ताकि ये स्क्रीन टूटे ना। तो ऐसे रखेंगे, सेंटर से पकड़िए और इसको ऐसे हल्का सा करके छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसमें जहां जहां पे ये T लिखा हुआ है, T टाइप का सिंबल देख सकते हैं, उस साइड के सारे स्क्रू को खोल दीजिए। यहाँ पे है, इसका ये यहाँ पे है, ये पावर स्विच का बटन है। और यहाँ पे जितने भी T लिखे हुए हैं वो सारे बटन खोल दीजिए। और उससे खोलने से पहले आप इस दोनों वॉल माउंट को निकाल दीजिए और ये कवर पूरा बाहर आ जाएगा। तो हम खोल के आपको दिखाते हैं। सीधा दिखाएगा। तो ये वाले स्क्रू ये दो खोल देंगे हम। तो इसको खोलने के लिए आप ऐसा स्टार स्क्रू ड्राइवर आपके स्कूटी में जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कूटी से ले लीजिए स्क्रू ड्राइवर और इसको ओपन कर दीजिए। देखिए बहुत आसानी से ये ओपन हो जाता है, ऐसे नट निकल जाएगा। और सेम ये वाला यहाँ से तो ये निकल जाने के बाद में इसको साइड में नीचे रख दीजिए और सारे स्क्रू को इस जगह पे कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी सारे T पॉइंट को खोल दीजिए जहाँ जहाँ पे T लिखा हुआ है। तो छोटे छोटे स्क्रू नट मिलेंगे आपको, वो आप निकाल के साइड में रख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी T पॉइंट है, एक यहाँ पे रहेगा स्टॉप के पास में, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। अभी ये देखिए इस टाइप के छोटे छोटे नट्स मिलेंगे, केयरफुली इसको रख लीजिए। तो हम लोग रख लेंगे और यहाँ मत लगे तो स्क्रीन टूट जाएगा। तो इस तरह हम लोग सारा खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग ने सारे स्क्रू खोल दिए हैं, अब इसके कवर को निकालेंगे। तो कवर को निकालने के लिए जस्ट साइड से हल्का सा ऐसे कर दीजिए और इधर से निकाल दीजिए, पूरा मत उठाइए, हल्का सा इसको पकड़ के ऐसे साइड से ऐसे स्लोली इसको ओपन करिए। तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कनेक्शन लिखे हैं। आपके सारे स्क्रू पीछे साइड गिर जाएंगे, आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई कार्ड है, ये मदरबोर्ड कार्ड है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे बूफर लगे हैं आपके। तो ये सब चीज़ है इसके अंदर में। और यहाँ पे देखिए ये दो कनेक्टर आ रहे हैं, एक LED के लिए और एक मदरबोर्ड की सप्लाई के लिए।
तो हमने इस कार्ड को लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये कार्ड है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो, और आपको सप्लाई भी दिखाएंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि टीवी के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है, वो लोग झूठ बोलते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि लोग क्या करें, स्टेबलाइजर मत लगाएं और टीवी का जब कार्ड खराब हो जाए तब उसके नाम पे वो लोग ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, और वो भी वारंटी के अंदर नहीं दिखाएंगे, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको। तो क्या उनको बोलते हैं, वो बाबा जी को ठुल्लू देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उन लोग के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग खुद स्टेबलाइजर खरीद लीजिए और लगा लीजिए। स्टेबलाइजर के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए इस कार्ड में क्या होता है कि ये जो दो टर्मिनल है, रेड वाला रेड में चला जाएगा, व्हाइट वाला व्हाइट में चला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर एक पावर सप्लाई बनाया जाता है। मेन सप्लाई यहाँ पे आप देते हैं और इससे एक सप्लाई बनाया जाता है, डीसी सप्लाई। उस डीसी सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक से 12 वोल्ट बनाया जाता है और एक से एक एलईडी की सप्लाई को दिया जाता है। तो इसके अंदर एक पीएफसी होता है, पावर फैक्टर करेक्शन, पीएफसी, ठीक है। तो वही होता है। और आप लोग देखेंगे टीवी के ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूं। टीवी जो है यहाँ पर देखिए, टीवी का जो रेटिंग है वो 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक है। तो लोग बोलते हैं कि आपका टीवी में स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, और स्टेबलाइजर का वैल्यू ज्यादा देगा क्या कम देगा कुछ पता नहीं है हमको। वी गार्ड में भी एक यही प्रॉब्लम है। वी गार्ड का स्टेबलाइजर बहुत अच्छा माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं माना जाता, मैंने कभी यूज नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने आज तक मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकेशन में कि आउटपुट वोल्टेज कितना है। मैंने एक इंजीनियर को बात किया था, वो मुझे बोलता है कि आप टीवी ऑनलाइन खरीद रहे हैं और स्टेबलाइजर ऑफलाइन खरीद रहे हैं, तो कैसे होगा, आपको सारा डिटेल्स बताया टीवी वाला। मैंने बोला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो बोल दीजिए, वो भी नहीं बताते हैं वो लोग, और बोलते हैं कि एग्जाम करते हैं, अपना ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोग के ऊपर नहीं जाना है, आप लोग को वेरीफाई करना है कि स्टेबलाइजर का आउटपुट वोल्टेज आना कितना चाहिए। ये मैं वी गार्ड के लिए ही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत सबके लिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरा टीवी खराब होने वाला है, और टीवी खराब होगा तो यही होगा, आपको 10 से 20 हजार देने पड़ेंगे, जितना टीवी का चार्ज नहीं है। तो छोड़िए इन सबको देखते हैं हम लोग, बैक बाद में पीछे रखते हैं, हम लोग कार्ड को लगाते हैं और चेक करेंगे। तो इसको हम लोग निकाल देंगे ऐसे और साइड पे कर देंगे ऐसे। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर ऐसे स्क्रू है, इस स्क्रू पे माउंट हो जाता है। तो अभी हम माउंट नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम लगा करके सप्लाई दे करके चेक करके देखेंगे। ये देखिए हमारा ये कार्ड पुराना वाला यहाँ पे बर्न हो गया था, तो अभी ये देखिए पूरा काला काला है यहाँ पे। इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे और चलाएंगे। उसको चलाने से पहले हम लोग एक बार सप्लाई लगा के टीवी चालू करके देखेंगे चलता है कि नहीं चलता है। तो चलाने के लिए यहाँ पर हम लोग ये स्क्रू से अभी माउंट नहीं करेंगे, जस्ट बोर्ड को उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे, इस पेपर को रख लेंगे यहाँ पे ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, और ये सारे कनेक्शन इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला रेड वाला इसमें चला जाएगा और ये वाला एलईडी वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लगा के इंस्टॉल कर देंगे। और इसको हम लोग उल्टा कैसे रखें, उल्टा रखने के लिए हम लोग जस्ट बिकॉज हमको वोल्टेज मेजर करना है, ये टेप को निकाल देंगे, कोई दूसरा टेप बाद में लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये टेप निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए। ये दोनों एलईडी को जाता है, और इस बोर्ड को हम लोग उल्टा करेंगे और टीवी को ऑन करेंगे। तो टीवी को ऑन करने के लिए हम लोग तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सप्लाई देना है उस सप्लाई के सॉकेट में यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया है, ताकि कुछ प्रॉब्लम होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ पे, और सीरीज में लगा दिया बल्ब को। अब उसके बाद में ये टीवी का कनेक्शन यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई पोर्शन को। और ध्यान रहे आपको यहाँ पे कुछ टच नहीं करना है, आप सिर्फ इस साइड को ही पकड़ सकते हैं बिकॉज उस एरिया में वोल्टेज होगा। तो इस तरह से हम केयरफुली इसको लगा देंगे। अब मल्टीमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज ऑन करने के बाद में कैसा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और टीवी का बटन ऑन करके देखेंगे क्या टीवी ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। तो अब हम लोग स्विच ऑन करेंगे। तो देखिए हमने स्विच ऑन कर दिया है
और वहां पे देखिए लाइट ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग रिमोट ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये अभी कांस्टेंट हो गया, टीवी का लाइट ऑन हो गया, यहाँ पे टीवी का लाइट ऑन हो गया। अब हम रिमोट से ऑन करके देखेंगे टीवी को। तो यहाँ पे मैं आपको उससे पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ मीटर में। ये मीटर को हमने डीसी पे कर दिया। डीसी में करने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट आ रहा है क्या। तो ये जो कैपेसिटर के दो पोर्शन है, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट दिखा रहा है, ये हमने पोलैरिटी उल्टा लगाया है। इन दो पॉइंट पे 12 वोल्ट आ रहा है, इसको तो 12 वोल्ट जा रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डॉट बनाया, ये हम आपको बता देंगे कैसे हमने देखना है इसको। तो इस वाले डॉट से इसके बीच में हमको देखना है कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम लोग टीवी को ऑन कर देते हैं और एलसीडी को और एलईडी को जो भी वोल्टेज जा रहा है वो मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं। तो दोनों पॉइंट पे देखेंगे कि दोनों पॉइंट पे एलईडी को वोल्टेज कितना जा रहा है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 98 के आसपास वोल्टेज जा रहा है और बाद में ये 105 वोल्ट तक जाता है। तो चलिए अब हम लोग कार्ड को लगा देंगे और टेस्ट करेंगे। ऑन तो किया था, सब कुछ ऑन हो रहा है, एलईडी भी यहाँ पे ऑन हो रही थी, लेकिन ये वोल्टेज 100 वाट का है और टीवी 130 वाट का है। तो बल्ब जो है वो पहले ग्लो हो जाता है, इसलिए टीवी बार बार ऑफ हो जा रही है। काम करेंगे, बल्ब को निकाल देंगे और डायरेक्ट लगा करके ऑन करके देखेंगे। तो सीरीज में से सारा कनेक्शन निकाल देंगे। ये निकाल दिया और एक बार इनपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे कि एसी में कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है और टीवी के हिसाब से सही है। तो इसको हम लोग एसी कर लिया और यहाँ पर देखिए 198 वोल्ट आ रहा है जो टीवी के लिए सफिशिएंट है। तो हम लोग डायरेक्ट लगा करके टीवी को ऑन करेंगे। तो ये पोर्शन है, हमने लगाया और टीवी को ऑन किया। तो देखिए टीवी का लाइट ऑन हो गया वहाँ पे। अब हम लोग रिमोट की हेल्प से टीवी को ऑन करके देखेंगे और लाइट ग्लो होता है क्या। तो ये हमने टीवी को ऑन तो कर दिया और टीवी ऑन हो गया है। यहाँ पे देखिए एलईडी ग्लो हो रहा है, यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गया। और हम लोग इसका वोल्टेज भी चेक कर लेंगे एक बार फिर से मल्टीमीटर से। तो यहाँ से आए और ये डीसी में है तो इसको हम लोग डीसी कर लेंगे। तो डीसी हमने किया और टीवी हमारा अभी कंटिन्यूस ऑन है। यहाँ पे देखिए लाइट ग्लो हो रहा है, अंदर का एलईडी ग्लो हो रहा है। और हम लोग इसका एलईडी का वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार फिर से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो देखिए कुछ 105 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी जगह पे भी देख लेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो ये पॉइंट के बीच में भी 105 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ से एलईडी को जाने के लिए 105 वोल्ट के आसपास चाहिए। अब हम लोग का ये कार्ड तो काम हो गया। अब हम लोग इसको इंस्टॉल कर देंगे और टीवी को ऑन करके देखेंगे। तो चलिए हम सारा कार्ड लगा देते हैं। लेकिन कार्ड लगाने से पहले आपको सारा डिस्चार्ज कर लेना है अच्छी तरीके से, नहीं तो कार्ड छुएंगे तो चार्ज आएगा, क्योंकि कार्ड के अंदर यहाँ पे चार्ज बैठा हुआ है। तो वहाँ से हम लोग ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बावजूद हम लोग को कुछ 15 से 20 मिनट वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। देखिए हमने उसको ऑफ भी कर दिया है, फिर भी यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज रहेगा। तो उस कैपेसिटर को हम लोग को डिस्चार्ज करना है। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वोल्टेज रहेगा कुछ 100, यहाँ पे 10 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग को जब ये डिस्चार्ज हो जाए तभी हम लोग को हाथ लगाना है। इस तरह से हमने ये देखिए कार्ड पे यहाँ पे फिट कर दिया और इस टेप से इसको चिपका दीजिए। जो टेप निकाला था हमने, टेप से दोनों बस बार को लेकर के ये चिपका दीजिए। और ये एलईडी वाला भी ऐसे इसको चिपका दीजिए इसके अंदर में। तो हमने ये हमारा बोर्ड लगा दिया। अब इसका हम लोग कवर बंद कर देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसका जो वॉल माउंट है वो भी लगाने हैं। तो इससे पहले ये जो गुटका देख रहे हैं आप, इसको हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे, और उसके बाद में इसको ऐसे रख देंगे।
तो जितना आपको हाइट चाहिए आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप एक सेंटर वाला इसको ऊपर कर लीजिए ताकि वेट पड़ेगा तो इसी के साथ में आए, और ये यहाँ पे टाइट कर लीजिए। तो एक यहाँ टाइट कर दीजिए और एक स्क्रू यहाँ पे टाइट कर दीजिए। इस तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे, दोनों टाइट कर लेंगे और टीवी को माउंट कर देंगे और टीवी को चला के देखेंगे। तो देखिए हमने टीवी को रिमोट से ऑन कर दिया। अभी टीवी हमारा ये ऑन हो गया, iFalcon का टीवी। तो इस तरीके से हमारा ये टीवी जो है वो ऑन हो गया और हमारी मेहनत सफल हो गई। नहीं तो हम और हमारी फैमिली कैसे टीवी देखते। इतने दिन से कस्टमर सर्विस के चक्कर लगा लगा के 1 महीना हो गया, खुद ही जुगाड़ करना पड़ा। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को कोई दिक्कत हो इस iFalcon टीवी के पावर सप्लाई कार्ड के बारे में तो आप लोग जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को हेल्प कर सके, और कोई दूसरा टीवी अगर हमको कोई सर्किट मिल गया तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए इनको। साइंस इनोवेटिव ब्रेन। ये है दोस्तों हमारा चैनल है। आप लोग यहाँ पर आकर के सर्च करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। हम आपको एक रिव्यू दिखा देते हैं फिर भी। ये देखिए हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे चैनल से। कृपया इस चैनल पे आइए, विज़िट करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा और आप लोग फ्री का नॉलेज गेन कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बहुत